गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बेटा आज से हमारी ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, सुनिए और आपको ये जो वर्क है अपने होमवर्क अपने कॉपी में भी करना है। तो हमारा बेटा आज का टॉपिक है उच्चारण स्थानानी। उच्चारण स्थानानी, उच्चारण मतलब जिन वर्णों का हम उच्चारण करते बोलते हैं, तो उन वर्णों को बोलते समय हमारी जो मुख की जीवा होती है ना, हमारे मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है। अंदर की जो भी भाग है हमारे उसको स्पर्श करती है। तो जिन जिन भागों को वो स्पर्श करती है या जिन जिन स्थानों को वो जीवा छूती है, वो स्थान उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है। हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं, क, ख, हम जो भी वर्ण बोलते हैं, तो जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है, छूती है। तो वे भाग जिन जिन भागों को छूती है, वे वाले भाग या वे वाले स्थान उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ये थे उच्चारण स्थान की डेफिनेशन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है और जिन जिन भागों को स्पर्श करती है वे भाग उस वर्ण के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे उच्चारण स्थान मूल रूप से, मुख्य रूप से बोल सकते हैं, मुख्य रूप से 9 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 9 होते हैं। हम बोलते हैं कंठ, पहला होता है कंठ, ये वाला सा कंठ होता है। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, है ना। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान कहलाते हैं। कुल उच्चारण स्थान है हमारे 9। सबसे पहले हमारा उच्चारण स्थान आता है कंठ। कंठ जिसे हम ये कहते हैं कंठ। कंठ में जो वर्ण आते हैं वो है ए और आ। ए हमारे स्वर है, ए और आ 2 स्वर है जो कंठ में आते हैं। उसके अलावा क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अणे, ये आपके क वर्ग है 5। ये क वर्ग भी आपके किस में आते हैं बेटा? कंठ में आते हैं। उसके बाद आपके आता है और फिर आता है विसर्ग। विसर्ग यानी कि 2 बिंदी, संस्कृत में इस तरह 2 बिंदी लगती है, उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विसर्ग कहते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान है तालु। क्या है हमारा? तालु। तालु इस स्थान को कहते हैं। तालु हमारे आता है ई और बड़ी ई, ये दोनों स्वर है। क्या है बेटा? ये स्वर है। उसके अलावा फिर च वर्ग आता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अण, ये 5 जो वर्ण है वो भी हमारे तालु में ही आते हैं। उसके बाद आता है य और स, ये 2 वर्ण भी हमारे किस में आते हैं? तालु में आते हैं। सबसे पहले आता है कंठ, उसके आता है तालु। थर्ड पॉइंट है हमारा मूर्धा। तो मूर्धा मतलब तालु के ऊपर वाला स्थान, इसमें आता है री। री से ऋषि होता है, छोटा री और बड़ा री दोनों आपके मूर्धा में आते हैं। छोटा री और बड़ा री दोनों आपके मूर्धा में आते हैं। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आपके किस में आते हैं? मूर्धा में आते। र और श, र और श किस में आता है? आपके मूर्धा में आते हैं। फोर्थ हमारा दंता है। दंता में आता है ली और त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न और ल और स। दंता मतलब दांत, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मुख की जीवा दांतों को स्पर्श करती है वो दंता कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मुख की जीवा हमारे दांतों को स्पर्श करती है तो वे वर्ण दंता कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमारा है ओष्ठो। ओष्ठो में आता है उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ दोनों ओष्ठो में आता है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म, ये किस में आते हैं? हमारे ओष्ठ में। अब आप बोलो प, तो प बोलते समय हमारे दोनों लिप्स आपस में स्पर्श हो रहे, प, फ, ब, भ, म, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे ओष्ठ वर्ण। क्या कहलाएंगे? हमारे ओष्ठ वर्ण। पुनः रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आता है कंठ। कंठ में आता है आपका ए आ स्वर आता है। क वर्ग आता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण आता है और विसर्ग आता है। संस्कृत में इस तरह 2 बिंदी आती है, उसको हम विसर्ग कहते हैं। सेकंड आता है तालु। तालु में ई और ई 2 स्वर आते हैं। च, छ, ज, झ, ण, ये आपके तालु में आते हैं। य और श, ये 2 वर्ण भी आपके तालु में आते हैं। इसके बाद आएगा री। री में मूर्धा, मूर्धा में आएगा री, छोटा री और बड़ा री दोनों मूर्धा में आते। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, र और श, ये आपके किस में आएंगे? मूर्धा में आएंगे। दंता मतलब दांत से स्पर्श करने वाले वर्ण। लिरी त वर्ग त, थ, द, ध, न, ये आपके किस में आएंगे बेटा? दंता में आएंगे। इसके बाद हमारा आता है ओष्ठ।
ओष्ठ मतलब ओंठ, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे ओंठ आपस में टकराते, स्पर्श करते, जीभ से स्पर्श करते, वे वर्ण ओष्ठ में कहलाते हैं। ऊ और ऊ और पै वर्ग पै, फै, बै, भै, मै, ये आपके पांचों आपकी किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। इसके बाद हमारे आएगा दंतोष्ठ, नासिका, है ना, कंटालू, कंठोष्ठ, ये सब हमारे किस में आएंगे? कुल मिला के 9 स्थान होते हैं। अब हमारा 6 स्थान है कंठ तालु, मतलब कंठ और तालु इन दोनों का एक साथ उपयोग होता है, यानी कि हमारी जीवा कंठ और तालु दोनों को एक साथ स्पर्श करती है। तो उसमें हमारे वर्ण आते हैं ए और आई, ए और आई। तो आप इन दोनों का उच्चारण करते हो तो कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है, दोनों स्थानों का प्रयोग किया जाता है। 7th है कंठोष्टम। कंठोष्टम में आता है ओ और औ। क्या आता है बेटा? ओ और औ। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ इन दोनों स्थानों का प्रयोग किया जाता है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो उसमें आता है ओ और औ। इसके बाद 8 दंतोष्टम, मतलब दांत और ओष्ठ इन दोनों का वह, क्या बोलते हैं? वह में हमारे आपस में लिप्स हो रहे और दांत टकरा रहे, तो वह, तो क्या आएगा? दंतोष्टम। लास्ट है हमारी नासिका। नासिका में आता है अनुस्वार। अनुस्वार को संस्कृत में इस तरह बिंदी लगाकर प्रयोग करते, अनुस्वार का प्रयोग कैसा होता है? बिंदी के रूप में किया जाता है, इस तरह से बिंदी लगाई जाती है, तो इसमें कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो है वो नासिका में आता है। बेटा इस तरह हमारे उच्चारण स्थान की सारणी हो गई कंप्लीट। इस तरह हमारे उच्चारण स्थान कुल मुख्य रूप से 9 होते। सबसे पहले उच्चारण स्थान की डेफिनेशन, कि वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी मुख की जीवा हमारे मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है, और जिन जिन भागों को स्पर्श करती है वे भाग उस वर्ण के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान कुल हमारे के 9 होते। पहला होता है कंठ। कंठ में आता है कै वर्ग, ए और आ। कै वर्ग ए और आ आता है। ए हमारे स्वर है, कै वर्ग हमारा व्यंजन है, कै ख गै घैन है, और इसके अलावा है और विसर्ग ये दोनों भी कंठ में आते हैं। दूसरा स्थान है हमारा तालु। तालु इसी स्थान को कहते हैं। तालु में आता है च वर्ग, और ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई हमारे किस में आता है? तालु में आता है। उसके बाद हमारा मुर्दा। मुर्दा में आता है छोटी री और बड़ा री आता है, और ट वर्ग आता है। फिर आता है हमारा दंत। दंत में तय वर्ग आता है, लिरी आता है। उसके बाद हमारा आता है ओष्ठ। ओष्ठ में आता है पै वर्ग आता है, पै, फै, बै, भै, मै, और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे पांचों किस में आते हैं? हमारे ओष्ठ में आते हैं। 6 है कंठ तालु। कंठ तालु में आता है ए और आई। इसमें 2 उच्चारण स्थान है, कंठ और तालु, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, कंठ और तालु। इसके बाद है कंठोष्टम। कंठोष्टम में आता है ओ और औ, ओ और औ। 8 दंतोष्टम। इसमें आता है दांत और ओष्ठ इन दोनों वर्ण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल एक ही वर्ण आता है, एक ही व्यंजन है वह। और नासिका, लास्ट नासिका। नासिका में आता है अनुस्वार। अनुस्वार को इस प्रकार की बिंदी से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है संस्कृत में, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसे? अनुस्वार। इसके अलावा नासिका में हमारे प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण भी आता है। हमारे 5 वर्ण होते हैं ना बेटा हमारे। हमारे वर्ग 5 होते हैं वर्णों के, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। कै ख गै घैन है, च छ जय जैन है, टे ठे डे डैन है, तै थे दै दैन है, और पै फै बै भै में। तो जो पांचों जो वर्ग होते हैं ना, उसका जो 5वां वर्ण होता है, कौन सा था 5वां वर्ण बेटा हमारा? कै वर्ग में होता है ये वाला, च वर्ग में होता है ये वाला, फिर ये वाला, थे द न और मैं। ठीक है, ये वाले जो वर्ण आते हैं हमारे, ये किस में आते हैं सारे? ये सारे जो 5 वर्ण है ना, ये भी हमारे नासिका में ही आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि नासिका में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप बोलोगे एक तो अनुस्वार आता है, और एक प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। जितने हमारे 5 वर्ग होते हैं ना, उन 5 वर्ग का 5वां वर्ण वो भी हमारी नासिका में ही आता है। तो आपको ये पूरी सारणी याद करनी है।
अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे कि उच्चारण स्थान की डेफिनेशन क्या होती है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख्य अनेक भागों को स्पर्श करती है, वे भाग उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उसके बाद आप इस तरह से सारणी बनाओगे, सारणी में पूरे 9 स्थान लिखने हैं और इस तरह से आपको वर्ण इसमें लिखने। तो ये आपका उच्चारण स्थान टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको याद भी इसे करना है क्योंकि आपके एग्जाम में या फिर तो सारणी बनाने के लिए आता है, और अगर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको ऐसे पूछेगा वो कि कंठ जो उच्चारण स्थान है इसमें कौन सा वर्ण आता है, या फिर च वर्ग किस उच्चारण स्थान में आता है, या फिर कंठ तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं। कैसे पूछ सकते हैं कि ओ और औ है, उस जो ये वर्ण है इस वर्ण के उच्चारण स्थान कौन कौन से है। तो आपको किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको इस तरह लर्न करना है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। और घर पे रहिए बेटा, सुरक्षित रहिए।